मेरे साथ इस समय मुरारीलाल अग्रवाल जी मौजूद हैं, एकता बिल्डर्स के चेयरमैन हैं। और आपको बता दें कि मंगलमय परिवार में काफी योगदान आपका रहता है। सबसे पहली बात तो पहले दिन से ही नहीं, कलश यात्रा के प्रथम दिवस से ही आप यहाँ पर हैं, और उससे पहले भी आप रहे हैं। आज दूसरा दिन तक किस तरह की कथा रही पूरी? बहुत बढ़िया कथा रही। भगवान राम का आज जन्म हुआ है। देखिए, सभी संत या जब भी कथाएं होती हैं, सभी उसी में प्रसंग वो है, लेकिन हमारे पूज्य संत श्री कौशल जी महाराज के मुखारविंद से जो भी बात कही जाती है, शिक्षाप्रद कही जाती है, जो दूर दूर तक पहुंचती है, मन तक उतरती है। आज उन्होंने काफी ऐसे प्रसंग बताए जिनसे कि हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, मिलती है। एक सबसे बढ़िया बात उसमें से यह है कि हमारा तन कहीं भी रहे, लेकिन मन हमारा श्री चरणों में, हरि के चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि जब ही हमारी मोक्ष हो सकती है। तृप्ति जब ही हो सकती है। अच्छा, महाराज श्री का कथा कहने का तरीका आपको कैसा लगता है? क्योंकि यहाँ सारे जो रस होते हैं, उन रसों की तृप्ति सभी लोगों को होती है। यहाँ सब लोग एंजॉय करते हैं कथा को। तो सबकी एक जो सरल भाषा होती है, उसके बारे में आप देखिए, बहुत सरल भाषा में ये कथा को कहते हैं, और सबसे बढ़िया ये है कि कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी इनकी भाषा को समझ लेता है, और बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी, क्योंकि ये कहते हैं कि थोड़े में बहुत कुछ समझ लेना चाहिए। मैंने स्वामी अखंडानंद जी, कृष्णानंद जी, बहुत बड़े बड़े संतों की भी कथा सुनी है। उन लोगों की कथाओं को हर आदमी उसको नहीं समझ सकता था, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़े लिखे या पूज्य संत वगैरह ही सुन सकते थे। लेकिन इनकी कथा एक छोटे से लेकर के बड़ा तक, लेडीज से लेकर के उनकी बेटियां, बहू, किसी के भी ऐसा लगता है कि जो हमारे घर की बातों को यहाँ बोल रहे हैं। आपका भाव आप भी प्रकट कर दीजिए, कैसा महसूस हो रहा है? चलिए, बहुत अच्छा प्रवचन प्रसंग यहाँ महाराज श्री कहते हैं और सरल भाषा में समझाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को बड़े ही सरल तरीके, सहज तरीके से जब समझाते हैं तो समझ में भी आता है। और यहाँ खूब आनंद बरस रहा है। महाराज श्री के मुखारबिंद से खूब अमृतमयी वर्षा भगवान श्री राम की कथा के रूप में हो रहा है। आप भी आइए, आनंद लीजिए। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।